भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक पिछले श्लोक में बताए गए शाश्वत आत्मा के सिद्धांत को और भी गहराई से तथा वैज्ञानिक रूप से समझाता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अब इस 70वें श्लोक में भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि उसे न दिखने वाली सूक्ष्म आत्मा को हम इस बड़े से शरीर में कैसे पहचानें, उसका लक्षण क्या है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशाय अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्री भगवान कहते हैं, तुम यह भली भांति जान लो कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। उस अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही सरल लॉजिक देते हैं। वे समझाते हैं कि जैसे कोई दवा खाने पर उसका असर पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे ही आत्मा के होने का प्रमाण है चेतना, यानी कि सुख दुख का एहसास। जब हमारे पैर में कांटा चुभता है या फिर सिर में दर्द होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि यह सुख दुख का एहसास ही चेतना है। यह चेतना ही इस बात का पक्का सबूत है कि शरीर के भीतर आत्मा मौजूद है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, चेतना गायब हो जाती है और फिर उस मृत शरीर को जलाने पर भी कोई दर्द नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी ने श्वेताश्वर उपनिषद का हवाला देते हुए तात्पर्य में आत्मा का अत्यंत सूक्ष्म आकार बताया है। यदि हम अपने सिर के एक बाल के अग्र भाग को 100 भागों में बांट दें और फिर उस 100वें भाग के भी 100 टुकड़े करें तो जो 10,000वां हिस्सा बचेगा वह एक आत्मा का आकार है। आत्मा इतनी छोटी यानी कि अणु रूप है कि उसे किसी भी आधुनिक माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि भौतिक वैज्ञानिक आत्मा को ढूंढ नहीं पाते। इतनी छोटी और सूक्ष्म आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा हमारे हृदय के निकट निवास करती है। हृदय के पास रहकर ही वह पूरे शरीर में अपनी चेतना की ऊर्जा फैलाती है। चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि पूरे शरीर में रक्त का संचार हृदय से होता है। जब तक हृदय काम कर रहा है, शरीर जीवित है। वास्तव में आत्मा की शक्ति से ही हृदय को काम करने की ऊर्जा मिलती है। भौतिक जगत में हर चीज को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति, हथियार या फिर वैज्ञानिक तकनीक नहीं बनी है जो इस सूक्ष्म आत्मा को मार सके या फिर नष्ट कर सके। यह पूरी तरह से अव्यय यानी कि अपरिवर्तनीय है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार इस श्लोक का सीधा और सरल संदेश यह है कि जैसे सूर्य एक जगह रहकर भी अपनी धूप से पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, वैसे ही आत्मा हमारे दिल में बैठकर अपनी चेतना से पूरे शरीर को चलाती है। अर्जुन को श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि युद्ध में केवल शरीरों का विनाश संभव है, लेकिन भीष्म या फिर द्रोणाचार्य के भीतर बैठी उस अविनाशी आत्मा को अर्जुन के बाण कभी भी छू नहीं पाएंगे। इसलिए शोक छोड़कर अपना कर्तव्य करो। इसके बाद अगला 18वां श्लोक आएगा जहां पर श्री कृष्ण बतलाएंगे कि आत्मा तो अमर है, लेकिन इस भौतिक शरीर का अंत होना तय है। इसलिए युद्ध करना क्यों जरूरी है। हरे कृष्णा।